हाँ सर। आज हम बात करेंगे फंक्शन की। जी सर। देखिए सबसे पहले जो मैथमेटिक्स में आता है वो आता है सेट। हाँ सर। सेट्स, ठीक है ना। जब दो यस। सेट्स का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम लोग बनाते क्या है, रिलेशन। क्या बनाते हैं, रिलेशन। रिलेशन। बेसिकली जो भी रिलेशन होते हैं दे आर द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, ठीक है। जी सर। रिलेशन में खास बात क्या होती है, जो भी टर्म ए कॉमा बी करके लिखे जाते हैं उन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होता है। हाँ सर। अब उसका और रिफाइंड फॉर्म होता है फंक्शन। हाँ सर। फंक्शन इज सबसेट ऑफ रिलेशन। फंक्शन जो है यस रिलेशन सर। का सबसेट होता है। हाँ इसकी सर। खास बात ये होती है, भाई कुछ तो खासियत होनी चाहिए ना। यस सर। इसकी खासियत ये होती है फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, ध्यान देना, हाँ सर। देयर इज वन एंड ओनली वन यस सर। वैल्यू ऑफ एफ एक्स। अब देखिए एफ एक्स भी लिख सकते हो, जी एक्स भी लिख सकते हो। इसका मतलब होता है जो फंक्शन है किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन हाँ सर। है। एक्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप एक्स अगर हम यहाँ पे टी लिख दे तो ये किसका फंक्शन बन जाएगा, टी का फंक्शन बन जाएगा। ठीक है सर। टी की आप वैल्यू पुट करते जाइए, आपको एफ टी की वैल्यू मिलती चली जाएगी। हाँ सर। ये कह रहे हैं बेटा ईच वैल्यू ऑफ एक्स, ध्यान देने वाली बात है। हाँ सर। ईच वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए एफ एक्स हाँ सर। केवल और केवल एक वैल्यू होनी चाहिए। हाँ सर। अगर एक से ज्यादा वैल्यू हो गई एफ एक्स की तो वो फंक्शन नहीं होगा। हाँ सर। अब समझिए बेटा, आपने बुक्स में देखा होगा इस तरीके से लिखा जाता है एफ सच दैट एक सेट ए लिखा रहता है, ये हाँ मैपिंग सर। सिंबल होता है, एक सेट बी लिखा रहता है। यस सर। यहाँ जो बेटा जो ईच वैल्यू ऑफ एक्स कह रहा था, एक्स की वैल्यू यहाँ से आती है हाँ सर। और देयर इज वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे दिखती है। हाँ सर। आप इन्हें मान लीजिए एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पुट किया, मान लो हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू है साइन एक्स, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं। हाँ सर। ए सेट से आपने पाई बाई टू लिया, मतलब सेट ए में पाई बाई टू आ रहा होगा तभी तो पाई बाई टू लोगे। हाँ सर। आपने वो वैल्यू पुट करी यहाँ पे, इसका मतलब है यस जहां सर। जहां एक्स आ रहा है वहां वहां पाई बाई टू पुट कर दो, ठीक है ना। हाँ सर। साइन पाई बाई टू क्या होता है, वन होता है। वन अब होता है ये सर। वन वैल्यू जो है इस सेट में जरूर, सॉरी ये जो वन वैल्यू है इस सेट में जरूर आनी चाहिए, सेट बी में। हाँ अगर सर। सेट बी में वन नहीं आ रहा है तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा, हाँ सर। समझे कि नहीं। यस सर, समझ गया। इस सेट को बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। इस सेट को बोलते हैं कोडोमेन। हाँ सर। एक बात समझ लीजिए, मान लीजिए डोमेन में 10 एलिमेंट है, ठीक है ना। हाँ सर। 10 एलिमेंट में 9 एलिमेंट की वैल्यू इस सेट में आ गई है, केवल एक हाँ। एलिमेंट की वैल्यू नहीं आ रही है तो भी हाँ फंक्शन सर। नहीं होगा। ओके सर। अगर एक वैल्यू क्या लिखा हुआ ईच वैल्यू, हाँ सर। बेटा अगर एक वैल्यू भी चूक गई आपकी तो हाँ सर। फंक्शन नहीं हो पाएगा, यस सर। समझे कि नहीं। हाँ सर, समझ गया। मेरी बात समझ आई कि नहीं है। हाँ सर, आ गई। मैपिंग की फॉर्म में कैसे दिखाते हैं ध्यान दीजिएगा, ये सेट ए है, ये रिप्रेजेंट करने के तरीके की ये भी होता है। यहाँ हमारे एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ए की मैपिंग हाँ हो सर। गई 1 से, बी की हो गई 2 से, सी की हो गई 2 से, डी की हो गई 3 से, ई की हो गई 6 से और एफ की हो गई 8 से। हाँ सर। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ए इक्वल टू 1,
एफ बी इक्वल टू 2, एफ सी इक्वल टू 2, एफ डी इक्वल टू 3, एफ ई इक्वल टू 6 एंड एफ एफ इक्वल टू 8। अब आप हाँ सर। कहोगे सर इसमें तो ये वाले एलिमेंट किसी से मैप ही नहीं हुए, हाँ इधर सर। के कितने भी एलिमेंट खाली चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस साइड का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। खाली नहीं होने का मतलब है उस पे आप x की वैल्यू वो पुट करोगे तो fx की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे जरूर आनी चाहिए। हाँ सर। समझे कि नहीं? समझ गया सर। ठीक। यस। ये जो बेटा ये इधर वाले एलिमेंट है ना जो मैपिंग होकर ये मैपिंग कहलाती है, इनको इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेज। मतलब ए की इमेज क्या आ गई 1, बी की इमेज क्या आ हाँ गई सर। 2। सी की इमेज क्या आ गई 2, 2। डी की इमेज क्या आ गई 3, ई की 3। क्या आ गई 6, एफ की क्या आ 6। गई 8। 8। और ये एलिमेंट आपके प्री इमेज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्री इमेज। और इधर वाले क्या कहलाते हैं? इमेज। हाँ सर। अगर कहते ए की इमेज 1 है, जान जाना एफ ए इक्वल टू 1 है। ठीक है ना? हाँ सर। और सर वो इमेज वालों को सर कोडोमेन भी कहते हैं ना? जी सर वो जहाँ पर आपने इमेज लिखा है सर उसको कोडोमेन भी हाँ कहते हाँ हैं हाँ ना? हाँ, ये सेट आपकी डोमेन है, ये सेट आपकी डोमेन है। ठीक। यस सर। अब एक बात और, कई फंक्शन ऐसे होते हैं जैसे डोमेन, तो आपने क्लास 11 में पढ़ाई होगा मेरे ख्याल से, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ सर। हाँ सर पढ़ा है सर। थोड़ा बहुत हम आपको इसमें रिवीजन करा देंगे अभी। यस। मेरी बात ध्यान सुनिए कि कई बार फंक्शन देख करके आपको उसकी डोमेन पता चल जाती है, ठीक है ना? हाँ सर। लेकिन अगर फंक्शन को इस तरीके से उन्होंने लिख दिया एफ ए टू बी, तो जो बेटा उन्होंने यहाँ पे सेट ए लिखा होगा उस क्वेश्चन के लिए डोमेन वही रहेगा। हाँ सर। समझे कि नहीं? उस क्वेश्चन यस के सर। लिए आप उस डोमेन के बाहर नहीं जा सकते हो, भले आपको पता है डोमेन इसकी क्या क्या है, इससे मतलब नहीं है। हाँ सर। इसी तरीके से अगर कहीं क्वेश्चन ने ऐसे लिखा, सपोज करो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, और ऐसे लिखा है एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, हाँ सर। इस गिवन क्वेश्चन में ये डोमेन हो गई है। हाँ सर। समझे? तो अगर कहीं किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहता ना बेटा, वो डोमेन लिखी होती उस क्वेश्चन की। हाँ सर। जरूरी नहीं कि जो उसकी एक्चुअल डोमेन हो वही लिखी जाए, उसका सबसेट भी लिखा जा सकता है। ओके सर। तो डिपेंड करता है सामने वाला कितने पार्ट में इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट कितने हाँ में। सर। यस सर। अच्छा, बात नंबर 2, फंक्शन में बेटा क्या होता है कि एक एक्स के लिए एफ एक्स की एक ही वैल्यू आती है, मतलब एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आएगा। हाँ सर। एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं आएंगे। अगर कभी एक हाँ सर। इनपुट दो आउटपुट आ जाए तो फंक्शन नहीं होगा वो। यस सर। ऐसे आपसे कहा जाता है कि फंक्शन इज जस्ट लाइक ए मशीन, हर बुक में एग्जांपल दिया जाता है, विच हाँ है सर। सर्टेन इनपुट एंड सर्टेन आउटपुट। इनपुट इज नोन एज यस सर। डोमेन, ध्यान देना। हाँ सर। आउटपुट इज नोन एज रेंज। फॉर यस सर। ईच इनपुट देयर इज वन एंड ओनली वन आउटपुट। एक यस इनपुट सर। का केवल केवल एक आउटपुट आएगा बस। हाँ सर। अगर एक इनपुट के दो आउटपुट आ गए तो वो फंक्शन नहीं है। जी सर। मान लो ऐसे दिया ए बी सी, हाँ सर। वन की इमेज, ए की इमेज 1, ए की इमेज 2, बी की 3 और डी की सी की 4। अब बताइए फंक्शन है कि नहीं है? सर है। ये फंक्शन है। क्यों भाई? क्योंकि सर एक ही सर भले दो इमेज मिले सर। अच्छा नहीं है सर, क्योंकि सर एक ही दो इमेज मिल रहे हैं ना सर, नहीं है नहीं है। क्या अगर किसी एक एलिमेंट की भी दो इमेज आ गई तो वो हाँ फंक्शन सर। नहीं है, भले सबकी एक हो। हाँ सर। एक की भी अगर दो हो गई तो फंक्शन नहीं है, तो ये मैपिंग गलत है। यस सर। समझ गए ना? हाँ सर समझ गया सर। ये बताओ जरा, ए बी सी डी,
1 2 3, ए की इमेज 1, बी की 2, सी की 3, ये फंक्शन है कि नहीं है? सर ये नहीं है, क्यों? क्योंकि सर डी की कुछ इमेज ही नहीं और है। बढ़िया, डी की कोई भी इसमें इमेज नहीं आ रही है। हाँ सर। ए बी सी डी, 1 2 3 4 5, ए की 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4, ये फंक्शन है कि नहीं है? सर ये है। हाँ, क्योंकि को डोमेन में कितने भी एलिमेंट खाली हो जाए फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं है। अब बेटा ग्राफिकली कैसे पता लगाएंगे फंक्शन है कि नहीं है? कुछ नहीं यस करना, सर। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? वर्टिकल लाइन। अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ को केवल एक बार कट करती है तो फंक्शन है, और अगर हाँ वर्टिकल सर। लाइन एक से ज्यादा बार कट करती है तो फंक्शन नहीं है। नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपका ग्राफ ऐसे बना हुआ है, आप वर्टिकल लाइन हर जगह ड्रॉ करेंगे, ये नहीं कि एक ही जगह ड्रॉ कर लिए। देखो कहीं पर भी आप ड्रॉ करते हर जगह एक ही बार कट कर रहा है, तो ये फंक्शन हाँ है। सर। है सर। अगर यही ग्राफ मेरा ऐसे होता, तो देखिए यहाँ पे वर्टिकल लाइन एक ही बार कट कर रहा है, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी कितनी बार कट कर गया? 2 बार। तो ये फंक्शन नहीं है। नहीं। समझ गया ना? हाँ सर समझ गया। ग्राफ देखकर पता लगा लो ना फंक्शन है कि नहीं है। हाँ सर लगा लूंगा। अब यहाँ पे फंक्शन को बताने में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आई, डोमेन। क्या आई? डोमेन। डोमेन। जरा इसको देखो भाई, ये होती वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। हाँ सर। एक्स की वैल्यू जिसके लिए आपका फंक्शन क्या हो जाए? डिफाइंड। हाँ सर। डिफाइंड का मतलब है कि इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए और कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। हाँ सर। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन उनकी डोमेन लिख रहे हैं जो आपको थोड़ा सा रिमेम्बर होनी चाहिए। हाँ सर। जैसे पॉलिनोमियल, ठीक है ना? हाँ सर। पॉलिनोमियल पहचान दो ना, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस हाँ 1, सर। यस सर। ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, मॉड एक्स। इन फंक्शन की जो डोमेन होती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। यस इसी को सर। ऐसे लिखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। हाँ सर। मतलब इन फंक्शन में आप एक्स कुछ भी पुट करते रहिए, आपका आंसर कोई ना कोई रियल नंबर जरूर आएगा। हाँ सर। समझे कि नहीं? इनमें आप एक्स कुछ समझ। भी पुट करिए, आपका एफ एक्स जो है कोई ना कोई रियल नंबर जरूर आ जाएगा। हाँ सर। सेकेंड, अगर आप इनकी बात करें tan x और cos x की, यस तो सर। आपको पता है कि tan x होता है sin x अपॉन cos x। जहां जहां cos x 0 होगा वहां वहां tan x वैल्यू क्या बन जाएगी? इनफाइनाइट बन जाएगी। बन जाएगी सर। कहने मतलब वहां पे आपका tan x डिफाइन नहीं होगा। नहीं होगा। क्लियर है ना? हाँ सर। तो क्या करेंगे भैया, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। क्या? एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ 5/2। 2n plus 1 pi by 2, n belongs to integer। समझे कि नहीं? हाँ सर। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपको डोमेन सबकी याद होनी चाहिए, ठीक है ना? अब इसका हाँ एप्लीकेशन सर। कैसे करते हैं। अगला फंक्शन है sec x और cot x। अब आपको पता है, नहीं यार यहाँ cosec नहीं होगा, यहाँ sec होगा, सॉरी।
यहाँ मैं गड़बड़ लिख दिया, यहाँ पे सेक होगा भाई, सेक हाँ डिनोमिनेटर में जीरो जीरो होना चाहिए, डिनोमिनेटर पाई बाई 2 पे नहीं। हाँ सर। फिर cosec x कॉमा cot x, इसमें क्या होगा, cosec होता है 1 अपॉन साइन, cot होता है cos x अपॉन साइन x। साइन x हाँ कहाँ सर। कहाँ जीरो होता है, साइन x जीरो पे जीरो सर होता है, जीरो पाई पे पे होता है जीरो सर, और होता है, पाई 2 पे, पाई पे जीरो और होता टू है। पाई पे। तो डोमेन क्या बन जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्सेप्ट n पाई, n बिलोंग्स टू टीचर। हाँ सर। फिर 1 अपॉन x फंक्शन, अब 1 अपॉन x में आपका x कुछ भी होता रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही x जीरो बन जाएगा, डिनोमिनेटर आपका क्या जीरो हो जाएगा, हाँ सर, और सर ये अनडिफाइन डिनोमिनेटर हो जीरो, जाएगा। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। हाँ सर। इसकी डोमेन क्या बनेगी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्सेप्ट जीरो। यस सर। या फिर इसको ऐसा कह सकते सर, रियल नंबर माइनस जीरो। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो इसको ऐसे कह सकते आर माइनस जीरो। हाँ 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 बिल्कुल। ठीक। हाँ सर। फिर अंडर रूट ऑफ एक्स, अब बेटा रूट के अंदर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, जिसकी डोमेन क्या बन जाएगी, एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, ये लिख लो, या हाँ सर। जीरो से इनफाइनाइट लिख दो, दोनों बात से। हाँ सर। यार ये कुछ फंक्शंस की डोमेन हो गई, इनका हम यूज करके डोमेन निकालेंगे, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि नहीं, हाँ सर। लेकिन हाँ एक सर। बात अपने दिमाग में रखिएगा, डोमेन एक्स की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, एक्स की। ये बात अगर आपके दिमाग में रहेगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ सर। यार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। इनवर्स फंक्शन कभी तुमने सुना है इस तरह को बात, हाँ सर, अभी सर ये चैप्टर भी है ना सर एक। हाँ चैप्टर तो है, साइन इनवर्स एक्स लिखना आता है, कैसे पहचानते साइन इनवर्स एक्स। यस सर। उसमें सर ऐसा रहता है ना सर कि उसमें डोमेन और रेंज चलो सर चलो फिर बदल मैं जाती फिर है। दो इनवर्स फंक्शन है 6, मैं उनके बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। बाकी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लोग बहुत पढ़ेंगे, जैसे आपका होता है टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, हाँ सर। इन दोनों की डोमेन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होती है। जी सर। हाँ इस, हाँ सर। बाकी ये याद कर लो, अभी इनवर्स फंक्शन में जब हम लोग पढ़ेंगे तो बार बार इसका एप्लीकेशन आएगा, ठीक है। अगला होता हाँ है सर। इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, इनकी डोमेन होती है -1 से +1, जी सर। मतलब एक्स आपका -1 से +1 तक है। हाँ सर। सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स का अभी यूज नहीं आएगा, ठीक है ना, अब जब हम सर लोग इसमें ऐसा होता है कि सर वैसे इनवर्स वाले में, कि सर सी, इसमें जो, सर इसमें इनवर्स वाले में सर ऐसा रहता है कि जो रेंज रहती है ना सर, वो इसमें डोमेन बन जाती है, हाँ और हाँ जो हाँ, डोमेन होता है वो रेंज। बस अभी तुम ये डोमेन याद कर लो, अब जब मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाऊंगा तो बहुत आसान फंक्शन है, ऐसा नहीं है, तब आपको क्लियर ठीक है होगा। सर। अब जरा मैं ओके सर। एक लाइन बोलने जा रहा हूँ, इस लाइन को बहुत ध्यान सुनना। हाँ सर। ये जो फॉर्मूले लिखे इन सब में ये एक्स की वैल्यू लिखी गई है कि नहीं, हाँ सर। एक्स यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि नहीं। हाँ सर। अब यस आपके सर। सामने क्वेश्चन आएगा तो जरूरी नहीं यहाँ पे हमेशा 10x ही आ जाए, हाँ सर। 10 2x भी आ सकता है, 10x/3 भी आ सकता है, 10 3x-7 भी आ सकता है, ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो हाँ सर। ध्यान रखना, वो जो नंबर आएगा उसकी डोमेन ये लिखी हुई है, सॉरी वो ओके जो सर। यहाँ पे छोटा सा फंक्शन लिखा होगा उसकी डोमेन लिखी हुई है। जैसे यहाँ हाँ पे सर। लिखा होगा साइन इनवर्स एक्स, उसकी डोमेन क्या है -1 से +1, मतलब ये जो अंदर लिखा हुआ है इसकी डोमेन क्या है -1 से +1। +1। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए 2x, क्या लिख दिया जाए, 2x। तो बेटा 2x की वैल्यू क्या होगी, -1 से +1। हाँ सर। ध्यान रखना इस बात को। अगर हम हाँ यहाँ पे सर। लिखते 3x, साइन इनवर्स 3x, तो 3x की यस वैल्यू सर। क्या होगी, -1 से +1। +1। यस सर। लेकिन डोमेन में निकालना क्या होता है, x निकालना होता है, हाँ सर। तो उसके मान लो 3x आपका -1 से +1, बोलो x कहाँ से कहाँ तक होगा,
क्या -1/3 से 1/3 होगा? हाँ सर होगा। तो डोमेन क्या बन जाएगी? -1/3 से +1/3। यस सर। तो इस बात को ध्यान रखना, इसका यूज कैसे करते हैं। कई बार बच्चे टेबल तो याद कर लेते हैं पर इसका एप्लीकेशन नहीं कर पाते। हाँ सर। नेक्स्ट थिंग, अगर मान लीजिए fx की डोमेन है यस सर। d ऑफ f, gx की डोमेन है d ऑफ g, तो fx प्लस माइनस इंटू gx, मतलब fx प्लस gx, fx माइनस gx, fx इंटू gx, इसकी जो डोमेन होगी वो होगी d ऑफ f इंटरसेक्शन d ऑफ g। इन दोनों हाँ की सर। डोमेन का इंटरसेक्शन लिया जाएगा। मतलब अगर दो फंक्शन आप जोड़ते हैं, घटाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनकी हाँ डोमेन सर। क्या बनती है? दोनों फंक्शन की अलग अलग डोमेन निकाल लो, उसका इंटरसेक्शन। जी सर। अगर आप डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं? डिवाइड। तो डोमेन तब भी यही होगी। हाँ सर। बस अब एक नई कंडीशन लग जाएगी, g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो। नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर जीरो होगा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हाँ सर। समझ गए ना मेरी बात? यस सर। आप जरा कुछ क्वेश्चंस किए जाएं ताकि जो तुमने अभी तक टेबल बनवाई आप इसका एप्लीकेशन सीख लें। हाँ सर। जो मैंने आपको शीट व्हाट्सएप करी है उस पर आपको खूब सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके। हाँ सर। आपको इसकी डोमेन फाइंड करनी है। fx इक्वल टू x³ -5x+3 अपॉन x² माइनस। अब जैसे ये क्वेश्चन, अब देखिए बेसिकली इसमें दो फंक्शन का डिवीजन है, एक हाँ इसका सर। डिवीजन, एक इसका डिवीजन है, ठीक है ना? हाँ सर। तो डिवीजन के केस में क्या होता है, इनकी डोमेन का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो बेटा देखो हाँ ये सर। भी पॉलिनोमियल है तो इसकी डोमेन होगी -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ये भी हाँ सर। पॉलिनोमियल, इसकी डोमेन भी क्या होगी? -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। लेकिन मैंने एक हाँ सर। स्पेशल बात बोली थी, इन केस ऑफ डिवीजन डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू जीरो। अगर हाँ सर। डिनोमिनेटर जिस किसी भी पॉइंट पे जीरो होगा उसको अपने आंसर से रिमूव करना पड़ेगा। हाँ सर। एक इंपॉर्टेंट बात यह कि रिमूव उसी पॉइंट को करेंगे जो अपने आंसर में आ रहा होगा। हाँ सर। वैसे तो इसकी डोमेन दिख रही -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, लेकिन भैया क्या है, डिनोमिनेटर जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है? सर -1 और 1। आप कहोगे +-1 पे। हाँ सर। क्या +-1 अपने आंसर में आ रहे हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल आ रहे हैं। हाँ तो सर। हटा दो, हटाएंगे कैसे? करली ब्रैकेट से। कैसे हटाएंगे? यस सर, करली ब्रैकेट। मतलब 1 2 3 4 ऐसे 4 6 8 10 एलिमेंट हटाने वैसे हटाते हैं। इसी हाँ को सर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -इनफाइनाइट से -1 यूनियन -1 से 1 यूनियन 1 से 1। हाँ सर। सेम चीज है, ठीक है। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सर। क्वेश्चन है fx इक्वल टू √1 - 2x प्लस 3 टाइम्स साइन इनवर्स 3x - 1 अपॉन, जरा इसकी डोमेन निकालिए। हाँ सर। असल उस टेबल के अकॉर्डिंग रूट के अंदर कोई भी फंक्शन होगा, रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी क्या वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगी? हाँ सर होगी। मैंने ये लिखा है √(x) क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब रूट के अंदर की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगी। हाँ सर। क्या करोगे? 1 - 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। आपको नंबर लाइन मेथड आता है ना, बेबी लूप आता ही होगा ना? हाँ सर, वो नंबर लाइन से सर, फिर वो yes, ये सर। जीरो कहाँ पे होगा? 1/2 पे जीरो होगा। हाँ सर। यहाँ का साइन निगेटिव आएगा, यहाँ का साइन पॉजिटिव आएगा, तो आपका आंसर क्या बनेगा?
तो मैंने शेडेड कर दिया, ये आपका आंसर बनना है, ठीक है ना। हाँ सर। अब हमने शेडेड कर दिया, आंसर लिखा नहीं, क्योंकि हमें दो आंसर्स का इंटरसेक्शन निकालना है। हाँ अगला सर। फंक्शन ये है। अब भैया साइन इनवर्स एक्स था, तो डोमेन क्या थी, -1 से -1 1। हाँ मतलब सर। ये जो लिखा होगा ये -1 से 1 होना चाहिए, ये जो लिखा अच्छा सर। हाँ होगा सर। ये -1 से 1 होना चाहिए। हाँ सर। मतलब 3x -1/2, it should be greater or equal to -1, less than or equal to 1। हाँ सर। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 से 1 ऐड कर दो, थ्री से डिवाइड कर दो। हाँ सर। इसका आंसर क्या, -1/3 से लेकर 1 तक आया। हाँ सर। जरा इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, 1 आपका यहाँ कहीं आएगा एंड -1/3 आपका यहाँ कहीं आएगा। इसका हाँ आंसर सर। क्या आ रहा है, ये आ रहा है। जी सर। दोनों कॉमन आंसर बोलो क्या आ रहा है, सर वो वाला पार्ट सर, -1/3 -1/। हाँ सर। -1/3 पे कैसा ब्रैकेट लगेगा, क्लोज लगेगा। माइनस हाँ वन सर। बाई 1/2 पे कैसा लगेगा, क्लोज लगेगा। ये यस सर। आपका आंसर बनेगा। क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू, समझे कि नहीं। हाँ सर समझ गया। मतलब जो मैं यहाँ कहना चाह रहा था, यहाँ तो मैंने केवल x लिख के ही छोड़ दिया था। x का मतलब है जो भी यहाँ लिखा होगा वो वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ठीक है ना। हाँ सर, लेकिन सर अगर आप सर x की वैल्यू 1 लेते हैं सर इसमें, तो सर वो बन जाएगा सर अपना रूट वाला सर, √1 - 2। बेटा और रूट वन आप माइनस। देखो क्या मेरे आंसर में 1 आ रहा है, -1/3 से 1/2 तक जा रहा है बस। हाँ सर। क्या आंसर 1 आ रहा है। अच्छा हाँ सर समझ गया सर, नहीं आ रहा सर। समझे कि नहीं। सर लेकिन सर अगर आप सर ये बताइए ना सर, अगर आप इसमें 1 लेंगे सर रूट वाले उसमें, क्या तब कह भी रहे तो हैं, सर ये अनडिफाइन हो जाएगा ना सर। दोबारा बोलो। सर अगर सर आप 1 लेंगे सर उसमें, रूट वाले उसमें, √1 - 2x में, तब भी तो सर ये अनडिफाइन हो जाएगा ना सर। हाँ हाँ, तो 1 इसकी डोमेन में आएगा कि नहीं आएगा, पहले ये बताओ। तो नहीं आएगा सर। तो क्या 1 मेरे आंसर में आ रहा है। नहीं सर। तो जब जो चीज नहीं आएगी तो आंसर में नहीं आएगा ना। सर लेकिन सर फिर इसे ऐसे है कि सर जो इसके ऊपर वाला क्वेश्चन है सर, उसमें अपना डोमेन आ रहा है सर +-1, मतलब r - +-1 ना सर। हाँ हाँ हाँ, हाँ सर समझ गया सर, यस सर, मैं असल में सर कुछ और समझ रहा था। ठीक क्लियर हो गया सर। हाँ ठीक। सर। और एक क्वेश्चन और बोल देना। तो थोड़ा इसे सर मैं नोट कर लूँ क्या सर, थोड़ा ये जल्दी से। नोट कर लो फिर।